दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश कर, मैंने उसका रीज़न बताया आपको। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हज़ारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों कि हज़ारों करोड़ का धंधा इनका यहाँ पे चले, नंबर 2 का, और नंबर 1 का धंधा शराब का बंद हो जाए। सर, तो क्या अब चेंजेस होंगे जब 1 तारीख से पुरानी लिकर पॉलिसी होगी? तो कितने शॉप्स होंगे? जो डिस्काउंट रेजीम चल रहा था, टैक्सेशन रेजीम, और जो ड्राई डेज थे, क्या वो सब भी रिवर्स होगा? हमने 2015 के बाद से ऑर्डर किया हुआ था कि दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी, तो हमने 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज़्यादा नई में भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट शॉप्स खोलने के लिए ऑर्डर दिए। सर, दिल्ली में क्या इससे जो अब ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, शराब की कमी तो नहीं हो पाएगी जिससे कि घटनाएं? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए कि ट्रांजिशन पीरियड में किसी तरह का कोई कैओस ना हो। जो अलग अलग नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट की दी। So from August 1 there will be only government. Only government. कितनी है So सर? how many number there will be there? The government. Let the department open. It won't exceed 850. That we have made sure. But still, Also these shops, the government shops, they were closed down. Now they have been asked to submit details of the shops, how much of the shops are still there. So it's going to take at least a couple of days for this to come in order. तो ये So today, इसीलिए तो इनकी साजिश एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। कितने दिन का हमें मतलब वो गैप रहेगा for it to become functional now? तो डिपार्टमेंट विल डू as fast as possible. सर, नई पॉलिसी में जो अलग समान रूप से दुकानें खुली थी, जैसे पहले था कि एक वार्ड में 3 दुकानें, किसी वार्ड में नहीं है, तो नहीं, अब तो वो पॉलिसी तो भी होल्ड पे हो गई ना। सर, ड्राई डेज और बाकी जो चेंजेस थे, जो क्या उम्र में वो बदलाव था, वो सब आपके सामने आ जाएगा अंदर में। पॉलिसी गलत नहीं थी तो आप उसमें टिके क्यों नहीं और रिवर्सल की क्यों जरूरत? हम तो टिके हैं, लेकिन बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान खोल के छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट दुकानों को ये धमका रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ईडी और सीबीआई में उठा के जेल भेज देंगे। तो वैसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ किसी तरह का कैओस ना हो। सर, एक अलग सवाल, लोकायुक्त में शिकायत मैंने खूब स्कूल बनवाए दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, और कितने शानदार स्कूल बने हैं वो आप भी देख रहे हैं। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा धर्म है स्कूल बनवाना, बच्चों को पढ़ाना, वो हम निभा रहे हैं। बीजेपी का फर्ज है, बीजेपी का धर्म अपना उन्होंने चुना है कि हम इस तरह की हरकतें करें, वो करते रहें। पहले भी इन्होंने खूब जांच कराई थी, इन्होंने स्कूल के मामले में भी जांच कराई, कई और एमएलएस की जांच कराई, सत्येंद्र जैन की जांच में भी कल आपने देखा कि किस तरह से ईडी को सुनाया कोर्ट ने। तो उन सब में आप देख लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, सारी चीज़ें क्लीन निकलेंगी। एक सवाल ये भी है कि जिन प्राइवेट प्लेयर्स ने मोटा पैसा लगाकर जो टेंडर लिया था उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो लीगल तरीके से टेंडर लिया था। हाँ, लेकिन अब लीगल तरीके से उन्हीं को धमका रहे हैं ना, इलीगल तरीके से। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। तो दिल्ली में देखिए शराब नीति को लेकर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है। एक्साइज पॉलिसी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा नई एक्साइज पॉलिसी बंद, जब तक नई एक्साइज पॉलिसी आए तब तक जो है पुरानी पॉलिसी को ही हम लागू रखेंगे। दिल्ली में ऑफिसर्स को डराया जा रहा है, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। अफसरों को डरा रहे हैं, कुछ लोग शराब के धंधे में भ्रष्टाचार चाहते हैं, लेकिन हम पाक साफ है, हम साफ तरीके से काम कर रहे हैं। नकली शराब के कारोबार से बीजेपी को फायदा होगा, और जो हमारे नियमों पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, बल्कि इससे तो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है।